नमस्कार दोस्तों, ब्लेड एक्स को हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक छोटे से गांव की इतनी ज्यादा डरावनी कहानी। सुनकर आप लोग जरूरत से ज्यादा घबरा जाएंगे, कहीं पर भी अकेले निकलने से डरने लगेंगे। दरअसल ये वाकया उत्तर प्रदेश के गोकुलपुर नाम के एक छोटे से गांव का। पूजा नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम में लिख भेजी और ये पूरा की पूरा वाकया पूजा नाम की लड़की के दोस्त के साथ बीता। दोस्त जो कि गोकुलपुर में नहीं रहता था, बाहर रहता था। उसे गांव में जाना काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि गोकुलपुर में उसकी बुआ का घर था और उन लोगों का ना एक मुर्गियों का फार्म था। वहां पर ये लोग जाते थे, जब भी ये गांव में जाता था दोस्त लोग मिलते थे, वहां जाते थे, मस्ती करते थे, मजे करते थे, गांव में खेत में घूमते थे। तो उसका एक अलग ही फील था। जो लोग शहर के होते हैं ना, उन लोगों को बड़ा मजा आता है गाँव में घूमने घामने में। तो ये इस बार गर्मियों की छुट्टी में बड़ा एक्साइटेड था वहां पर जाने के लिए। ये नहीं जानता था शायद कि वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा बीतने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जो शायद इसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस हो सकता था। लेकिन खैर, होनी के बारे में किसको पता होता है। गर्मियों की छुट्टी शुरू होती है और ये निकल जाता है गोकुलपुर की तरफ। वहां पे बुआ का घर था। पहले के 2-4 दिन तो काफी ज्यादा एंजॉय करता है, दोस्तों के साथ मिलता है, कजिन्स मिलते हैं, बहुत घूमते घामते मस्ती करते हैं। एक दिन ऐसा दिन आता है कि घर में सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम आ जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन लोगों का मुर्गियों का फार्म था, तो फार्म में किसी ना किसी का रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो रहने वाला कौन? कोई और नहीं बल्कि पूजा का फ्रेंड ही बचता है। इस घर में सबको काम था कुछ। अब ये वहां पर फार्म में रुक जाता है। पूरा दिन तो आराम से कट जाता है, घूमता घामता है, टाइम पास करता है, सोता है, लेटता है, मस्ती करता है। दिन तो निकल गया, लेकिन अब आता है शाम का वक्त। शाम के वक्त ना जाने क्यों अजीबो गरीबी से इसके फार्म के पास से आवाज आ रही थी, जैसे कि बिल्ली की रोने की। ये टेंशन में था, अगर आसपास बिल्ली है, मैं फार्म को छोड़ के जाऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ी बिल्ली हुई तो फार्म में आके कुछ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस चक्कर में वो काफी समय तक बैठे रहा। पहले ढूंढने की भी कोशिश किया कि बिल्ली दिख जाए दिख जाए दिख जाए, बिल्ली कहीं दिखती नहीं है। हैरान तो इस बात से सबसे ज्यादा था कि बिल्ली की रोने की आवाज आ कहां से रही है, दिख नहीं रही है। तो उस जमाने में तो कोई ऐसा मोबाइल वगैरह भी इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था कि कोई इसको मजाक करने के लिए मोबाइल में ऐसी टोन बजा दे। ये ऐसा वेट करते 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 वहां पर 8 बजा देता रात के। अब गांव के सुनसान इलाके में, खेत वाले इलाके में खासकर रात के 8 बज जाना मतलब काफी ज्यादा रात हो जाना बड़ी बात होती है। क्योंकि छोटे गांव में पहले के जमाने में लोग 8 साढ़े 8 बजे तक मैक्सिमम सो ही जाते थे। क्या होता है, 8 बजते हैं, बिल्ली की आवाज अब अचानक से पता नहीं कैसे बंद हो गई थी। इसने सोचा कि अभी मैं फार्म से निकलता हूँ, मुर्गी रख लेता हूँ, क्योंकि घर पे जाएंगे, बढ़िया बनेगा, चिकन खाएंगे। तो ये रखता है, पैक वैक करता है पॉलीथिन में और घर की तरफ निकल जाता है। खेत से घर की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर की थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उस जमाने में बाथरूम्स नहीं होते थे लोगों के घर में। ये थोड़े पहले की बात है। तो जिनको भी बाथरूम यूज करना होता था वो लोग मतलब खेत को यूज करते थे बाथरूम। हाँ, वो टाइम पे अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी बॉडी का भी अंतिम संस्कार करना है, अगर दफनाना या जलाना है तो खेत में ही करते थे। और वॉशरूम भी खेत में ही जाते थे। मतलब उनका हर एक काम मोस्टली खेत में ही होता था। हाँ, क्योंकि खेत भी खुद की प्रॉपर्टी थी, खुद की जमीन, हम कुछ भी करें, किसी को क्या लेना देना। तो ऐसा वाला सिस्टम था। तो इसके खेत से इसका घर तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। क्या होता है, 8 बजे के आसपास सब पैक वैक करता है, घर के लिए निकल रहा होता है। अब सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि जिस रास्ते से इसको गुजरना होता था, कोई भी अगर इनके घर वाले हो, इनको अगर इनके घर से खेत में आना होता था तो एक ऐसे खेत से गुजरते हुए आना होता था जो कि एक हॉन्टेड खेत। हॉन्टेड खेत, ये सुन के बहुत ज्यादा अजीबोगरीब लग रहा है ना। कहानी को अंत तक समझिए, जरूर समझ में आएगा कि एक खेत हॉन्टेड कैसे हो सकता है। क्या होता है कि अब उसको उसी हॉन्टेड खेत को पार करके अपने घर पहुंचना था। ये बहुत ज्यादा घबरा गया, बोला ये टेंशन वाली बात है यार। उस खेत के बारे में सबने उल्टी सीधी बात कहे। सब लोग उसके अंदर से या फिर उसके सामने से होकर निकलने से मना करते हैं कि सूर्यास्त के बाद उसके खेत को मतलब देखना भी गलत है। भी सोचता है घर जाना तो जरूरी है, मोबाइल वगैरह उतना था नहीं, किसको फोन करके कुछ बताए। क्या करता है, ये पैक वैक करता है, निकलने लगता है घर की तरफ। थोड़ी दूर आगे बढ़ता है और आखिरकार वो खेत आ जाता है। मन में भगवान का नाम ले रहा था कि ये रास्ता आराम से कट जाए, कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो। अब जा ही रहा था, उस खेत में एक बरगद का पेड़ मिलता है। बरगद के पेड़ से तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं समझ पाया था। ठीक है, अब इस बरगद के पेड़ को क्रॉस किया ही है इसने कि अचानक से बरगद के पेड़ के ऊपर से आवाज आने लगी। अंधेरा हो चुका था, चांदनी रात थी, विजन थोड़ा थोड़ा क्लियर था, लेकिन पेड़ के ऊपर से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबरा गया, हार्ट बीट अब बढ़ गई थी। बोला कि जब कोई है नहीं तो भाई आवाज कैसी।
मन में सोचा कि शायद कोई छोटा बंदर होगा, वो मस्ती कर रहा होगा ऊपर, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अब चांदनी रात भले ही थी, लेकिन भरा उजाला थोड़ी था जो सब कुछ क्लियर दिख जाता है। हाँ, इतना भी क्लियर नहीं दिखता है कितनी भी चांदनी रात हो। इसने मन को शांत करने की कोशिश किया और आगे बढ़ने लगा। आगे थोड़ा सा और बढ़ा है, मुश्किल से 15 से 20 कदम आगे, ज्यादा आगे। अचानक से उस पेड़ की तरफ से आवाज आई, कहाँ लेके जा रहा है मुर्गियों को? मुझे थे, मैं खाऊंगा। ये घबरा गया, क्योंकि ये जो आवाज थी ये बहुत ज्यादा भारी और एकदम गूंजती हुई आवाज थी। अब खुले इलाके में गूंजती हुई आवाज सुनाई देना नॉर्मल नहीं होता है, और खासकर ऐसी जगह से सुनाई देना जो कि एक हॉन्टेड जगह। इसको ऐसा लगा कि शायद पीछे से कोई पहचान वाला होगा, पुकार रहा होगा। पलट के देखा, पीछे कोई नहीं। ध्यान से सुना तो आवाज क्लियर बरगद के पेड़ से आ रही थी। बरगद का पेड़ जो अभी तक हिल रहा था वो अब हिलना बंद हो गया था, लेकिन आवाज उसी से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो पेड़ बोलने लगा। ये घबरा जाता है, अपने कदम बढ़ा देता है, बढ़ने लगता है, और इसे लिटरली फील होने लगता है कि इसका पीछा कोई कर रहा है। अभी भी वो हॉन्टेड खेत पास नहीं हुआ था। अब इसकी हार्टबीट इतनी बढ़ गई थी कि बेहोश होकर डर के मारे गिरने वाला था। लेकिन अचानक से सामने की तरफ से इसके फूफा जी चलते हुए इसको दिखाई देते हैं। फूफा जी भी इस तरफ ही आ रहे थे और वॉशरूम के लिए शायद आ रहे थे। किस्मत अच्छी थी, वो तुरंत आवाज लगाता है। फूफा जी रफ्तार बढ़ा देते हैं, अपने भतीजे ही बोलेंगे ना। हाँ, बुआ का लड़का है तो शायद भतीजा ही हुआ। उसके पास आने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं। अब उसको नॉर्मल करते हैं, बोले क्या हुआ, तू इतना ज्यादा घबरा क्यों गया है? तो बताता है कि देखो बरगद के पेड़ से मुझे पहले आवाज आई ऐसी, और फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन मेरे पीछे कोई चल ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? वो घबरा गए, बोले रुक भला मैं देखता हूँ कोई चोरू चक्का तो नहीं है। थोड़ी आगे बढ़ के देखते हैं बरगद के पेड़ की तरफ, और पता नहीं उन्हें क्या समझ में आता है, ऐसा उसका हाथ पकड़ते बोले जल्दी निकल, पलट के मत देखना चाहे जो हो जाए। ये घबरा जाता है, बोलता है ये क्या हो गया, कोई गुंडे उंडे है क्या? बोले नहीं, पलट के नहीं देखना है, और जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से घर की तरफ भागना है। वॉशरूम सब छोड़ दिया अपने, उसको पकड़े और खींच के लेके जाने लगे और फाइनली घर आया। अब घर आया तो घर में तो पहले थोड़ी देर तक इसको कुछ नहीं बोले, फिर थोड़ी देर बाद जब इन लोगों ने खाना वाना खाए, फिर सोते टाइम इन लोगों की बात हुई। बोले बताओ ना कि मैटर क्या है, आपने ऐसे क्यों भाग के लेके आए मुझे, बता क्यों नहीं रहते? अगर कोई सही में चोर उचक्का हो तो हमारे फॉर्म में कुछ परेशानी नहीं हो जाएगी, चोर वोर के भाग नहीं जाएगा। तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर कोई चोर नहीं, बल्कि एक शैतान, एक भूत या फिर एक प्रेत रहता है। क्या थी उसकी कहानी? दरअसल वो जो हॉन्टेड खेत था वो नॉर्मल खेत हुआ करता था एक टाइम में। वो एक ऐसे आदमी का खेत था जो कि बहुत क्रूर और एक तरह का गुंडा था। जैसे गांव के दबंग लोग होते हैं ना, जो बिना मतलब के अपनी दबंगई चलाते हैं, वो उस तरह का आदमी था। उसने काफ़ी सारे कुकर्म किए थे पूरे गांव में। गांव के लोग उससे ज़्यादा घबराने लगे थे, उसे एक तरीके का डाकू समझने लगे थे। अब डर के मारे लोग उससे घर के सामने से भी नहीं निकलते थे, क्योंकि अगर कोई औरत होती थी तो उनको छेड़ता था, कोई आदमी होता था तो उनको लूट लेता था। मतलब बड़ा उसने कोहराम मचा के रखा था गाँव में, बहुत लोगों को परेशान और बहुत तरह के दुष्कर्म किए थे। और फिर एक दिन ना जाने कैसे उसकी संदिग्ध तरह से मौत हो गई। उसके रिश्तेदार तक उसे देखने नहीं आए थे, उसकी शादी नहीं हुई थी, कोई देखने नहीं आया। फिर गांव वालों ने ही उसकी सड़ती हुई लाश को उस खेत में कहीं दफना दी है। बस जब से उसकी लाश को दफनाया गया तब से उसके खेत के आसपास से कोई भी गुजरता था तो वो मतलब पागल होके निकलता था। कभी कई बार कोई वहां से गुजर रहा होता था तो फिर मतलब उसका पता ही नहीं चलता था, वो लापता हो जाता था। कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, कई लोग पोजेस्ड हो जाते थे। धीरे धीरे करके ये बात गांव में फैल गई कि वो जो खेत है उसके अंदर उसी आदमी का शैतान रहने लगा है, प्रेत रहने लगा है। खासकर उस बरगद के पेड़ के पास से कोई भी गुजरता था तो बचता नहीं था। धीरे धीरे करके उस खेत को, उस एरिया को पूरी तरह से सभी लोगों ने बॉयकॉट कर दिए। दिन में तो गुजर जाते थे लेकिन रात में नहीं। दिन में अब कुछ ऑप्शन भी नहीं था उनके पास, क्योंकि वो एक ही मात्र खेत था जहां से वो लोग गुजर के अपने गांव जा सकते थे। लेकिन एक बार सूर्यास्त हो गया उसके बाद उस खेत में कभी भूल के भी कोई नहीं जाता था, लेकिन ये उस खेत से गुजर रहा था। घर वालों ने भी शायद बताना भूल गए थे कि वहां से मत आना, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये तो होनी थी। और सबसे बड़ी बात, कच्चा मांस लेके भी आ रहा था। कच्चा मांस लेके आ रहा था। जो ये जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं, कच्चा मांस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते, बहुत ज्यादा। और सोचने वाली बात पता है क्या है, एक कि जो बंदर वंदर होते हैं ना, वो रात के टाइम में पेड़ पे नहीं कूदते हैं। हाँ। एक बार शाम हो गया, रात हो गई, जहां तक मुझे पता है वो कूद ही नहीं सकते पेड़ वेड़ पे। एक बार जगह शांति से जाके अपने जहां है वहीं पे रह जाते हैं वो लोग। तो फिर आवाज कहाँ से आएगी? आवाज कहाँ से आती? ऑब्वियस सी बात है कि वो उसी की आवाज थी। पीछा करना, पेड़ में खेलना, ये सब बंदर का काम हो सकता था, लेकिन आवाज कैसे आई? क्लियर आवाज। ये बहुत ज्यादा घबरा गया, पूरी रात इसको नींद नहीं आई।
बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कुछ बहुत बुरा होने से टल गया। शायद कई बार कुछ एनर्जीज होती है सिर्फ और सिर्फ किसी किसी को अपने होने का एहसास दिलाना चाहती है। शायद इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होना था। इसके नसीब में कुछ गलत नहीं लिखा था। कहा जाता है ना कि जिसे किस्मत अच्छी हो उसको तो बड़े से बड़ी चीज़ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शायद इसके साथ भी ऐसा ही था। इसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। और पूजा ने ये भी लिखा था कि आप लोग एक बात और अपने वीडियो में ज़रूर बताना कि वो टाइम पे तो वॉशरूम खेत में नहीं होता था, लोग वॉशरूम करने के लिए खेत में जाते थे, लेकिन आज के टाइम में टॉयलेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हाइजीन के लिए भी और एक तो ऐसी चीज़ों के लिए भी, क्योंकि जो बुरी एनर्जी होती है, जो एंटिटी होती है, वो ये सब चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होती है। मतलब जो खराब चीज़ें होती है, वॉशरूम करना, उन सबसे बहुत अट्रैक्ट होती है, आपके पीछे लग सकती है। तो ये दोनों रीज़न से टॉयलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक गाँव में, हर एक घर में। वही कहना चाहते हैं हम लोग भी। अगर आप लोगों के पास वही पैसे हैं, और आजकल तो सरकार भी इतना कर रही है कि पैसे दे रही है टॉयलेट बाथरूम बनाने के लिए, तो उन पैसों को बचा के ना रखें, उनका उपयोग करें उसी काम के लिए जिस काम के लिए सरकार दे रही है। और अगर आप लोगों के पास पैसे इनफ है तो ज़रूर बनवाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने हाइजीन के लिए भी, क्योंकि उससे कितनी सारी बीमारियां होती है, एक बार वो भी तो इमेजिन करके देखो। खैर, अगर आप लोगों को इस वीडियो के जरिए किसी भी तरह की जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मनोरंजन हुआ है तो कमेंट करना और लाइक करना आपका फर्ज बनता है कि किस तरह से आप लोगों को इस वीडियो में मनोरंजन मिला है। खैर, मैं एक और चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप कौन से शहर से और कितने बजे देख रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है ये जानने का कि आप लोग कहाँ से हैं। और हाँ, हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाएगा। चलिए कल हम फिर से आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।